गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में उन्हें कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। अभी देखिए, पसीने से लथपथ होना शरीर, यानी जो शरीर था पूरा पसीने से भीग गया था और उन्हें भूख भी लगी थी, क्योंकि सुबह बहुत ही जल्दी जल्दी उठकर वे चलना उन्होंने शुरू किया था। इसलिए सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। वृक्षों का एक कुंज यानी जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे, जिसे हम कहेंगे वन या जंगल अथवा एकाध बगीचा। वहां पर वे उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ पर थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। विश्राम यानी रेस्ट करना। यह सोचकर वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। जैसे मैंने कहा था, उस पोटली में और बहुत सी चीजें थी, तो उन चीजों में एक था लोटा और डोर। उनका सहारा लेकर उन्होंने क्या किया कि उस कुएं से पानी खींचा और उन्होंने हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। अब एक कुत्ता जो था वह छटपटा वहां पर रहा था, पड़ा था और छटपटा रहा था। तो यहाँ पर देखिए, वह क्यों छटपटा रहा था? क्योंकि उसका पेट जो था वो पीठ से लगा हुआ था, यानी कि उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, इसलिए पेट जो था वो कमर से लगा था। देखिए, सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यानी वह कुत्ता जो था वह पूरी तरह से अशक्त था, उसमें इतनी जान तक न थी कि वह अपनी गर्दन ठीक से उठाकर ऊपर देख सके। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता इसका मतलब है उपकार मानने का भाव। जो हमने उपकार दूसरे पर किया है उसे मानने वाला जो होता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। सेठ ने सोचा कि एक रोटी से और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि पहली रोटी खिलाई उन्होंने, अभी उन्होंने दूसरी रोटी भी खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल फिर नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही है। बस्ती का मतलब है कोई गांव या जहां पर लोग रहते हैं। यहाँ पर बस्ती नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी से और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा।